ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का पारा बढ़ा रहा है। तेहरान टाइम्स की यह तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर ईरान अमेरिका को कह रहा है नर्क में आपका स्वागत है, क्योंकि अमेरिका अब जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि क्या खाड़ग द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप की सेना हमला कर सकती है, और ऐसे में ईरान ने दिया यह संदेश, नर्क में आपका स्वागत है, आप पहुंचिए तो सही। ईरान कह रहा है कि ट्रंप सिर्फ फोर्स की भाषा, ताकत की भाषा समझते हैं, और इस बात को हम उन्हें बखूबी समझाने वाले हैं। मैंने अभी भी कहा कि ईरान पारा बढ़ा रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक बेरशीबा, इजराइल में बेरशीबा के केमिकल प्लांट पर, रासायनिक प्लांट पर ईरान ने हमला किया है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए IRGC के इस कमांडर का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, हमें जमीनी युद्ध की परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है और हम अमेरिका को नाको चने चबवा देंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप रईस जमहूर आमरीका بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. زمانی از مذاکره دم می‌زند و ساعاتی پس از آن تصمیم به اداره جنگ می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که می‌شناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت. और दूसरी तरफ ईरान लगातार जंग के पारे को बढ़ा रहा है। उसने इसराइल के केमिकल प्लांट पर हमला किया है दोस्तों, और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो जो कर रहे हैं ना, वो तमाम चीजें युद्ध अपराध हैं। चाहे ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमला करना, चाहे उनके एनर्जी प्लांट्स पर हमला करना, चाहे उनके स्कूल्स पर हमला करना, उनकी यूनिवर्सिटीज को तबाह करना, यह सब ईरान इसका सामना कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहां की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। यह ना भूलें दोस्तों, पूरे मध्य पूर्व में इंजीनियरिंग के लिहाज से ईरान नंबर 1 है। यानी कि अमेरिका और ईरान न सिर्फ वहां के परमाणु प्लांट्स को खत्म कर देना चाहते हैं, वहां के नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनके युवाओं के भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहती है, तो क्या वहां के युवाओं और बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आप वहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बर्बाद कर रहे हैं अपने हमलों में? ईरान के पास क्या रास्ता बचा है ऐसे में? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं बेरशीबा में किस तरह से केमिकल प्लांट पे हमला होता है और वहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। देखा जाए। और बात वहां तक सीमित नहीं है। अल जजीरा की एक और रिपोर्ट देखिए। बहरीन में आप देखिएगा किस तरह से वहां के एल्यूमिनियम प्लांट्स पर हमला कर रहा है ईरान। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये तमाम देश हैं, UAE, सऊदी अरब, जो अमेरिका को जमीन देने वाले हैं जमीनी युद्ध के लिए। इसलिए ईरान नाराज है। और देखिए किस तरह से वहां के एल्यूमिनियम प्लांट पर हमला किया है। आग धू धू करके जल रही है। देखी जाए ये रिपोर्ट। Iranian attacks across the Gulf have continued. In Bahrain, 2 people have been injured in strikes on an aluminium plant. An Iranian attack damaged a radar system at Kuwait International Airport on Saturday. Here in Doha, the Qatari Defense Ministry says a number of drones launched by Iran were intercepted on Saturday. And the UAE and Ukraine have denied earlier Iranian claims that it had destroyed a facility housing Ukrainian anti-drone systems in the United States. इस बीच में आपको बतलाना चाहता हूं कि इसराइल के जो केमिकल प्लांट्स पर हमला हुआ है, उसको लेकर
इस्राइल ने चेतावनी जारी की है। आपके सामने आईडीएफ ने कहा है अपने तमाम नागरिकों से कि आप अपने घरों में रहें, आप बाहर ना आएं, क्योंकि जो नियोट होवाव इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर हमला किया गया है, बेयरशिबा के इस इलाके में बताया जा रहा है कि रासायनिक लीकेज हो सकता है, केमिकल लीकेज हो सकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मुझसे कहें तो केमिकल प्लांट्स पर, वाटर प्लांट्स पर, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला नहीं करना चाहिए। ईरान जो कर रहा है गलत है, मगर आपने उसके सामने क्या विकल्प छोड़ा है? युद्ध के पहले ही दिन से आपने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मैं फिर कह रहा हूं, केमिकल प्लांट्स पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर